जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है और बहुत बार मुझसे मैंने एक बार पहले भी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया था, बट वो थोड़ा अलग वीडियो था। और ये मेन जो विशेष है ये केले के पेड़ के ऊपर ही है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, केले के पेड़ को कहाँ लगाना है, क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, क्या क्या इसके नियम होते हैं। हाँ, ऐसा भी इसमें कहते हैं कि अगर आपने केले के पेड़ की ठीक जगह पे नहीं लगाया तो भी आपको वास्तु दोष से बहुत से आपको नुकसान का वो आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, घर की वास्तु के अनुसार जो भी घर की चीज़ें होती है वो एक वास्तु के अनुसार रखी जाती है। तो ये घर की सुख समृद्धि और उन्नति के लिए बहुत ही हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए अक्सर लोग अपने घर में सभी चीज़ों की एक निश्चित दशा होती है, एक निश्चित दिशा होती है और उसको ही ध्यान में रख कर ही उन चीज़ों को वहाँ पे रखते हैं। यही नहीं, घर में लगे हुए पेड़ पौधे के लिए भी एक खास वास्तु होता है जो हमें ये भी बताता है कि कौन से पौधे की दिशा घर के किस स्थान पर होनी चाहिए। ऐसे ही पौधे में से एक है केले का पौधा। वास्तु के अनुसार केले के पेड़ को देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का घर माना जाता है। इसी वजह से घर में सही स्थान और सही तरीके से लगा हुआ केले का पेड़ सुख समृद्धि लाने में मदद करता है। अगर आप भी केले के पौधे को घर में लगाते हैं तो आपको बहुत सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। और वो कौन कौन से नियम हैं वो हम आपको बताएंगे, जो कि आपको भूलकर भी नहीं करने हैं। बृहस्पति आनंद, समृद्धि, आत्मसंयम, सात्विकता, आध्यात्मिकता और वैवाहिक आनंद से जुड़ा हुआ है। अगर केले के पेड़ को घर में आप गलत जगह पर रखते हैं या उसकी ठीक से देखभाल नहीं करते हैं तो ये सभी मुश्किलें आपके पास जो है पैदा हो सकती है। और ऐसा भी माना जाता है यदि केले का पौधा गलत स्थान पर और गलत दिशा पर लगा हो तो भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आपको कभी भी प्राप्त नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि केले के पौधे को किस जगह लगाएं। बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, केले के पौधे को एक आप गमले में उगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही आध्यात्मिक पौधा है। इसी वजह से इसको आप गमले में उगाएं और ये बहुत ही शुद्ध माना जाता है। इसलिए हम इस पौधे को घर के ईशान कोण में लगाते हैं। और इस पौधे को आप ईशान कोण का मतलब होता है कि जैसे उत्तर या पूर्व दिशा में आप इस पौधे को लगा सकते हैं। और आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि यदि आप केले का पौधा लगा रहे हैं तो आपको कभी भी घर के आगे के हिस्से में ये पौधा आपको कभी भी नहीं लगाना है। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि केले के पौधे को घर के पीछे के हिस्से में ही लगाएं, घर के आगे के हिस्से में नहीं लगाएं। देखिए, एक मेरा वीडियो है उसमें कृष्णा मंडल उनका नाम है, शायद यही नाम है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि केले के पौधे को मैं घर के आगे लगा सकते हैं, मतलब हम आगे लगा सकते हैं क्या? तो मैंने उनको मना किया था इसके लिए। और इसके अलावा किसी भी वास्तु दोष से बचने के लिए आपको इस पर ध्यान देना होगा कि केले के पेड़ के आसपास आपको उचित साफ़ सफाई आप उसमें होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि केले का पौधा विष्णु भगवान का प्रिय पौधा है और तुलसी भी विष्णु प्रिया है। इसलिए अगर आप घर में केले का पौधा लगाते हैं तो ध्यान में रखने योग्य एक ये बात भी है कि इस पौधे के पास आप तुलसी का पौधा आप ज़रूर से लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। केले के पौधे को आवश्यकता अनुसार नियमित रूप से पानी देना आपको जारी रखना है। ठीक से आप उसका ध्यान रखें, उसको सूखने नहीं दें। घर की सुख समृद्धि के लिए प्रत्येक गुरुवार को सम्मानपूर्वक केले के पेड़ पर हल्दी चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही इस पौधे के पास रात्रि में घी का दीपक जरूर से जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती है। केले के पेड़ के तने के चारों ओर हमेशा लाल या पीले रंग का धागा बांधना चाहिए। वास्तु के अनुसार केले के पौधे को घर की आगे के दिशा में, मतलब आगे की तरफ भूलकर भी नहीं लगाएं। जैसे दक्षिण या पश्चिम दिशा में आपको कभी भी केले का पौधा नहीं लगाना है। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी केले का पौधा नहीं लगाएं। केले के पास कोई भी कांटेदार पौधा, चाहे वह गुलाब ही क्यों ना हो, नहीं लगाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके पेड़ में सड़ने या सूखने वाले पत्तों को तुरंत हटा दें। केले के पेड़ में हमेशा साफ पानी डालें। कभी भी इस पौधे में जूठा या बाथरूम में इस्तेमाल किया गया पानी नहीं डालना चाहिए।
केले की पेड़ की जड़ में भगवान को स्नान कराने के बाद बचा हुआ जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा में इस्तेमाल होने वाले किसी भी फूल या पत्ते को तुरंत हटा दें। केले के पौधे से जुड़ी इन वास्तु की बातों को अब ध्यान में रखकर इस पौधे को घर में सही दिशा में लगाकर और घर की सुख समृद्धि बनाए रखी जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहे हमारे ज्ञान दर्शन चैनल से। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।